गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी है शाम का समय। इन कपड़ों को ना मैंने दोपहर को डाला था और ये सूखे नहीं थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर और छोड़ देती हूँ। तो अभी ये सूख चुके हैं। अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, इसी वजह से कपड़े भी सूखने में थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना धूप में तो 1-2 घंटे में सारे कपड़े सूख जाते थे। तो लीजिए, सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं। अब मैं नीचे ले जाकर रख दूँगी। अभी तो इससे टाइम नहीं है तह लगाने का, बाद में तह लगाऊंगी। इसे करने अभी बैठूंगी ना तो फिर चाय बनाने में लेट हो जाएगा। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं, इसे बाद में कर लेंगे। तो ये वाली चाय मैंने बनाई है पापा के लिए। पापा हमेशा ऐसी ही चाय पीते हैं। दूध वाली चाय पापा को ज़्यादा पसंद नहीं आती। मम्मी और मैं पियेंगे दूध वाली चाय। तो यहाँ पर सभी की चाय बन चुकी है। मम्मी पापा ना दुकान में है, तो उनको दुकान में देकर आ जाऊंगी और मैं संध्या बत्ती करने के बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि शाम का समय है। तो मैंने सोचा पहले संध्या बत्ती कर लिया जाए। संध्या बत्ती हो गई है। अब मैंने अपने लिए चाय बिस्किट ले लिया। अब थोड़ी देर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो मैं ना 2 टाइम चाय ज़रूर पीती हूँ, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी। सर्दियों में तो और ज़्यादा हो जाता है, बट गर्मियों में 2 टाइम चाय चाहिए ही चाहिए। चाय पीने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। चाय पीने के बाद मैंने बेटी के बाल बना दिए, क्योंकि अभी नींद से उठी थी ना, थोड़े बाल बिखरे हुए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। और बेटा लेकर आ गया है मोमोज अपने लिए। रोज़ तो मैं मना ही करती हूँ खाने के लिए, 4-5 दिन में ये ज़रूर से खाता है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो उसकी चटनी थी ना, तो मैंने कहा उसी चटनी से एग रोल बना दिया जाए। ये ना मैंने एक शॉप पर देखी थी बनाते हुए। उन्होंने बस मैदे से बनाया था और मैं यहाँ पर आटे से बना रही हूँ। तो मैंने ना वो एग रोल खाई भी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो उनको देखकर मैंने ट्राई किया था, तो बहुत अच्छा बना था। और मेरे दोनों बच्चों को ही ना ये बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मैं ज़्यादातर बच्चों की फेवरेट चीज़ें ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये बना दिया जाए, पेट भी भर जाएगा और इतना कोई बुरा नहीं है, हेल्दी ही है। तो सबसे पहले मैंने बना लिया है सिंपल पराठा। उसके बाद प्याज को इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया था और इसको मैंने तवे पर डाल दिया। तेल नहीं डालना आपको। पराठा बनाने के बाद इस तरीके से आपको प्याज डाल देना है। प्याज को हल्का सौटे कर लेना है। तो ये सौटे हो गया, इसको मैंने कर दिया अलग। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 अंडे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1-2 जैसे भी लेते हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और अब इनको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हो गया है। अब ना तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और ये जो अंडे हैं ना, इसको इस तरीके से हम डाल देंगे। और जो रोटी बनाकर रखी थी ना, उस रोटी को हम लेंगे। लेने के बाद इसको इस तरीके से चिपका कर फिर रोटी को अलग कर देंगे, ताकि रोटी में थोड़ा सा अंडे का बैटर लग जाए। अब इस रोटी को सीधा करके एक प्लेट में रख देंगे और ये जो ऑमलेट है ना, इसको अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। अंडे को अच्छे से सेकने के बाद ना इस तरीके से रोटी रख देंगे और फिर थोड़ी देर और पका लेंगे, ताकि जो कच्चा अंडा है वो भी अच्छे से पक जाए। तो ये हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है मोमोज़ की चटनी। तो ये आपको ज़रूर से लगाना है और सौटे करा हुआ प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू डाल देना है। बस ये बनकर तैयार है। अब इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो आपने एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अगर नॉनवेज खाते हैं तो देखिए दोनों बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं दोनों बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए और देखिए दोनों कितने खुश होकर खा रहे हैं।
बच्चों को ना आप अगर फेवरेट चीज़ें बना कर देंगे अच्छे से खा लेंगे, बट अगर उनका मनपसंद खाना नहीं बनाना तो वो अच्छे से खाना नहीं खाते। तो बच्चे अगर अच्छे से खाना नहीं खाते ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि इनका फेवरेट खाना बनाकर दे पाऊँ ताकि अच्छे से खा ले। उसके बाद मैं आ गई किचन में। जो थोड़े बहुत बर्तन थे शाम के, वो सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से मांज लिया है। अब इनको धो लूँगी। और अभी स्लैब को भी अच्छे से साफ़ करना है। गैस में भी चाय गिर गई थी। तो जब जब मैं खाना बनाती हूँ किचन गंदा होता रहता है, साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। ऐसा करने से काम में मन लगा रहता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता। वरना अगर किचन जितना ही आप गंदा देखेंगे उतना ही आपका मन ख़राब होगा, लगेगा बहुत सारा काम है। इसीलिए किचन को ज़्यादा फैला कर नहीं रखना चाहिए। जब जब किचन गंदा हो तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। तो देखिए इधर चाय गिर गई थी, बहुत गंदा लग रहा था मुझे, मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। और किचन का जो कपड़ा होता है ना, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है साइड में। तो अब चलिए कपड़े तय लगा लेते हैं। तो घड़ी में आपको दिख रहा होगा अभी 7:30 बज चुके हैं। इन कपड़ों को तय लगाते लगाते 8 बज जाएंगे। आधा घंटा तो लग ही जाएगा कपड़े तय लगाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। फाइनली कपड़े का सारा काम ख़त्म हो गया है। इसी में ना टाइम लग जाता है बहुत। पहले तो कपड़े धो, फिर सुखाओ, फिर लाओ, तय लगाओ, रखो, फिर दोबारा इसको प्रेस करो। तो सारे काम से ना मुझे यही ज़्यादा मेहनत वाला काम लगता है। तो ये हो गया है। जो कपड़े मम्मी पापा मेरे देवर के थे नीचे रख कर आ गई हूँ। और अब ये कुछ वाइट कपड़े हैं जिसमें मैंने नील लगाए थे। इन कपड़ों को ना मैं धूप में नहीं डालती। अगर नील वाले कपड़े धूप में डालते हैं ना, तो एक तरफ से पूरा नील उड़ जाता है जहाँ ज़्यादा धूप लगता है, और जहाँ कम धूप लगता है ना वहाँ पर वैसे ही रहता है, तो दिखने में ना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए नील वाले कपड़े को मैं हमेशा छाँव में सुखाती हूँ। सोचा था दिन में सुखा दूँगी अंदर ही ग्रिल वगैरह में, बट टाइम नहीं मिला। फिर मैंने इसको अभी इस तरीके से इसमें सुखा दिया है। 1-2 घंटे में ना ये आराम से सूख जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30। मुझे अब बनाना है डिनर। शाम के कुछ ज़रूरी काम थे वो सारे मैंने निपटा लिए हैं। और डिनर में भी ना मैं आलू का पराठा बनाऊँगी, जल्दी से बन जाएगा। क्योंकि ना कल रात का राजमा पड़ा हुआ है, आज दोपहर को दाल बनाई थी, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी पड़ी हुई है। तो इसलिए आलू का पराठा बनाना ही सही रहेगा। और 8:30 तो बज ही चुके हैं, बस थोड़ी देर में बनाना स्टार्ट करूँगी खाना। लास्ट वीडियो में ना कमेंट आया था पॉपी चौधरी जी का कि आप व्लॉग में मेरा नाम लीजिए। तो पॉपी चौधरी जी कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और आप सारे वीडियो में ना आजकल कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ना, और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उसके 2 सुंदर सींग थे। वह अपनी सींगों पर बहुत घमंड करता था। जब वह किसी तालाब में अपनी परछाई देखता तो अपने सींगों को देखकर बहुत खुश होता और मन ही मन कहता, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। लेकिन जब उसकी निगाह अपने पैरों पर पड़ती तो उसे बहुत शर्म महसूस होती थी। वह सोचता कि मेरे पैर बहुत पतले और बदसूरत हैं। भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया, लेकिन उन्होंने मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों बनाए हैं? वह सोचकर वह उदास हो जाता था। एक दिन वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था कि उसे प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए एक तालाब की ओर चल पड़ा। अभी वह पानी पी ही रहा था कि उसे कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई पड़ी।
वह समझ गया कि जंगल में शिकारी कुत्ते घुस गए हैं। झाड़ियों के बीच से समय उसके पैर ही उसको तेज दौड़ने में मदद कर रहे थे। अंत वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया और उसकी जान बच गई। अब वह सोचने लगा, मैं जिन सींगों पर इतना घमंड करता था, आज उन्हीं सींगों के कारण मेरी जान खतरे में थी, और जिन पैरों के कारण मैं शर्म महसूस करता था, उन पैरों की वजह से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने किसी भी अंग को बुरा नहीं समझना चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व है। ठीक है। अगर बच्चों को ना घर पर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे स्कूल ट्यूशन तो जाते हैं, पर अगर हम बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे ना तो बच्चे एकदम वीक हो जाएंगे। तो इसलिए ना मैं उसको एक स्टोरी पढ़ा रही थी। जब भी इसके चैप्टर में कोई नई स्टोरी होती है तो मैं इस तरीके से सुनाती हूँ। इस स्टोरी में ही क्वेश्चन आंसर दोनों रहते हैं, इससे बच्चों को इजीली आ जाता है क्वेश्चन आंसर। तो जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाने बैठी थी ना, उसी टाइम मैंने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिया था। मैंने सोचा एक तरफ से आलू भी पक जाएंगे और दूसरी तरफ मैं इसको स्टोरी भी सुना दूंगी। तो देखिए दोनों काम हो गया है। अभी ना रात के 9:15 बज चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, ये छत पर गए हैं लाइट लगाने के लिए। तो जब तक सब लोग इकट्ठे होंगे तब तक मेरा रात का जो डिनर है वो भी बन जाएगा। उसके बाद मैंने देखा ना 2 गैस नहीं जल रहे, एक ही जल रहा है सिर्फ बड़ा वाला, तो इससे काम नहीं चलेगा। 2 मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसको ना मैं अभी हटा रही हूँ, ठीक करवाने देकर आऊँगी कल। नीचे से दूसरा वाला चूल्हा लेकर आ जाऊँगी। तो फाइनली ये भी हो गया है। फटाफट से आलू का मसाला तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, हरा धनिया, इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और डाल दूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी। बस अभी ना अजवाइन नहीं है घर पर, तो इसलिए मैं वो नहीं डाल रही। अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा, वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए आलू का मसाला बनकर तैयार, एकदम सिंपल सा। और आटा भी मैंने गूंद लिया था जब मैंने एग रोल बनाया था ना उस टाइम पे। और ये लीजिए इस तरीके से आलू का पराठा बनाकर तैयार कर लूँगी। पर मैंने पापा के लिए प्लेट लगा लिया है। आलू का पराठा, दोपहर की लौकी की सब्जी और दाल। पापा आ गए हैं, पापा को खाना दे दिया। मम्मी भी खाकर चले गए, बचे थे बस हम लोग। लाइट लगाने की वजह से ना हम तीनों ने काफ़ी लेट खाना खाया था। उसके बाद पूरा सामान रख के किचन समेट लिया। तो आज का जो व्लॉग है यही ख़त्म करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।